बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दी थी। आज एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक करेंगे बेटा। एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक में सबसे पहले मेरे पास वेन डायग्राम है। ठीक है बच्चों, क्या है मेरे पास? वेन डायग्राम। ध्यान से समझना। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम ध्यान से समझे बेटा। सेट्स हैं, उसको अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो किस तरह से करूंगा, उसे हम वेन डायग्राम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक सेट ए ले लिया बेटा। क्या ले लिया? एक सेट ए, और उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है। एक सेट ले लिया मैंने बी, और बी में एलिमेंट है 2 3 और 4। क्या ले लिए? 2 3 और 4। ठीक है बच्चों। अब देखो, इनमें से कुछ एलिमेंट कॉमन है दोनों में, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। कौन कौन से हैं बेटा? 2 3 यहाँ भी हैं और 2 3 बी में भी हैं। मेरी बात समझ में आई ना? अगर इसे मैं सेट ए मान लेता हूँ, इसे क्या मान लिया? सेट ए। और इसे मैंने क्या मान लिया? सेट बी। तो बेटा ये कॉमन एरिया ले लिया मैंने कुछ, और ये कॉमन एरिया क्या कहला रहा है? देखो, इसे मैं रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने ले लिया सेट ए। क्या ले लिया? ए। ये सेट क्या ले लिया मैंने? बी। इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है ना, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल ये रहेगा बेटा। क्लियर ना? ये ए सेट ले लिया, ये बी, इसमें से कुछ एलिमेंट कॉमन है, ये क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। यहाँ कॉमन क्या है? ये 2 3 पहले में भी हैं, और ये 2 3 क्या है बेटा? दूसरे में भी हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? इसका इंटरसेक्शन। समझ गए ना? तो यहाँ से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कहूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट कहेंगे आप बेटा? 2 और 3। और ये मैंने वेन्यू डायग्राम में रख दी है, सेट ए और बी। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? एक बात याद रखना बेटा, यूनिवर्सल सेट है ना, क्या कह रहा हूँ मैं? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से। यूनिवर्सल सेट को हमेशा वेन्यू डायग्राम बनाएंगे ना, वो एक रेक्टेंगल टाइप का रखेंगे। किस टाइप का रखेंगे बेटा? एक रेक्टेंगल टाइप का। अच्छी तरह क्लियर ना? अब जैसे यू एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, और वो यूनिवर्सल सेट क्या लिया मैंने? 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके मैंने और सेट ले लिया वैसे ए क्या लिया मैंने? 1 2 3। उसके बाद मैंने क्या ले लिया बेटा? बी एक सेट ले लिया, जिसमें एलिमेंट क्या ले लिए? कुछ भी मान ले बेटा, 3 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, इसे मैं वेन्यू डायग्राम में रखूँ तो किस तरह से रखूँगा बेटा? ये तो ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट। क्या ले लिया बेटा? यूनिवर्सल सेट। ध्यान दें, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके बहुत सारे सबसेट हों। एक यहाँ इसका सबसेट ए है, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं। एक सेट ये है जिसमें एलिमेंट क्या है? 3 4। समझ गए ना? तो ये ए और बी दोनों क्या हैं? सबसेट हैं। किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के। ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया ए बेटा, ये क्या ले लिया? ए। ठीक है। और यहाँ क्या ले लिया मैंने? ये बी। और ये बीच में कंबाइंड क्यों दे दिया? क्योंकि इनमें एक एलिमेंट कॉमन भी है, और वो कॉमन एलिमेंट क्या है बच्चों? दोनों में 3। ठीक है ना? ये ए और बी दोनों सेट ध्यान से समझें बेटा। मैंने इसके अंदर क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों इसी के अंदर हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर, इसलिए लिखे मैंने। अच्छी तरह क्लियर ना? अच्छा, एक सेट ए ले लिया मैंने, ए सेट लिया, और ए सेट में एलिमेंट लिए मैंने, कुछ भी मान लें, 2 3 4, कुछ भी जो मन करे। मैंने ले लिए 2 3 और 4। ठीक है बच्चों। एक सेट लिया मैंने बी, और इसमें एलिमेंट लिए मैंने 7 8 9। इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है? इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर इन्हें वेन्यू डायग्राम में लिखना पड़े तो इस तरह से लिखेंगे, ये सेट ए और ये सेट बी। इनमें कुछ कॉमन नहीं है ना बेटा, इसलिए अलग अलग दिख दिया। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहा है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
अगर किसी दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो उसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? ठीक है। उसके बाद आ जाएं बेटा डिसजॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन लेके चलें। देखो, और मैं ये कहूँ कि ए और बी का इंटरसेक्शन लेके चलें, यहाँ साथ साथ ये भी सिखा देता हूँ बेटा, यूनियन और इंटरसेक्शन। मैं ये कहूँ ए इंटरसेक्शन बी लें, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या रहेगा ये एम्प्टी। इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन ना है तो क्या रहेगा बेटा एम्प्टी। अगर सेट ए ये हो 1 2 3 4 और सेट बी ये हो मेरे पास 3 4 5, और मैं ये कहूँ अब इनमें एक बार यूनियन निकालें, एक बार इंटरसेक्शन निकालें। सबसे पहले मैं कहूँ आप ए यूनियन बी निकालें, तो ए यूनियन बी पूछूंगा तो बेटा देखो एक बार सारे एलिमेंट ले लेंगे दोनों के, 3 4 5 ले लिए ना, 1 2 3 4 और ये 5। बेटा दोनों के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने ए यूनियन बी में। देखो 1 2 3 4 यहाँ तक तो ये सारे लिए मैंने। अब ये 3 तो पहले ही आ चुका है ना, ये आ लिया तो रिपीट नहीं करना। कहा था सेट में एलिमेंट रिपीट करें, सेम उसी में काउंट होगा वो। 4 आ लिया तो इसलिए दोबारा नहीं लिखा, 5 नहीं आया था इसलिए 5 ले लिया। समझ गए ना यूनियन अच्छी तरह? ए और बी के अंदर सभी एलिमेंट्स को ले लें, जो कॉमन होना उन्हें सिर्फ एक बार लें, दोबारा रिपीट ना करें, ये यूनियन रहेगा बेटा। अब अगर ये कह दे कि इनका इंटरसेक्शन करके दिखाओ तो ये ले लेना ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है बेटा, वो यूनियन का था। इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 3 कॉमन बेटा। एक 4 देखो इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो एक क्या आ जाएगा बेटा 4। क्लियर ना अच्छी तरह? यहाँ तक मैंने क्या बताया एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दें। सबसे पहले मैं आज वेन डायग्राम के बारे में बताया। क्या बताया मैंने वेन डायग्राम के बारे में? मैंने ये कहा कि सेट ए ले लिया, एक सेट मैंने बी ले लिया। तो वेन डायग्राम में ये है कि सेट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये मैंने एक ए ले लिया और ये क्या ले लिया मैंने बी ले लिया सेट। ये इस सर्कल का मतलब ये है कि इसमें सारे एलिमेंट्स किसके हैं बी के हैं, और उसमें एलिमेंट्स किसके हैं बेटा ए के। ये कुछ एरिया दोनों में कॉमन क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन थे। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। उसके बाद मैं लेके चला बेटा जो कॉमन वाला एरिया है उसे मैंने क्या कहा, उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा इसे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं यू लेके चला। यू मैंने कहा था किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये यूनिवर्सल सेट को। मैंने क्या कहा यूनिवर्सल सेट को किस में रखेंगे? रेक्टेंगल में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बेसिक में बता दिया था पहले, ऐसा सेट जिसके बहुत सारे सबसेट हों उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब देखो ए है, ए में एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ही तो हैं 1 2 3 ये रहे, तो क्या रहेगा ए सबसेट है यू का। यहाँ से बी भी सबसेट है क्या? किसका? यू का। तो अब यूनिवर्सल सेट को किस में रखते हैं? रेक्टेंगल में रख दिया। इसमें अंदर ही मैंने सेट ए ले लिया और ये सेट क्या ले लिया? बी। कुछ एरिया ये कॉमन क्यों लिया था बेटा? वो इसलिए लिया था कि कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन है। क्या है? 3 ए में भी है और बी में भी। अगले में मैंने बात की कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो किसी दो सेट के अंदर, यहाँ सेट ए है यहाँ सेट बी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अलग अलग लिख देंगे और उसे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे बच्चों? डिसजॉइंट सेट। ये भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी के बीच कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या लिख देना बेटा? फाई लिख देना, या ये भी लिख सकते हो करली ब्रैकेट डाल दें, अंदर कुछ एलिमेंट ना लिखें। अब मैंने क्या कहा कि इंटरसेक्शन यूनियन सिखा रहा हूँ। ए और बी मैंने दो सेट ले ली। इंटरसेक्शन का मतलब ये है दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो दोनों एलिमेंट ले लिए, इंटरसेक्शन हो गया। यूनियन क्या बताया बेटा? ए और बी के सभी एलिमेंट ले लें लेकिन रिपीट ना करें। जो एलिमेंट डबल हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखें। शायद यहाँ तक अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लेके चल रहा हूँ बेटा यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में एक दो बातें और बता देता हूँ बेटा। अगर जैसे हम किसी सेट की ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, बात सेम है बेटा। समझ गए ना मेरी बात? चाहे ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, एलिमेंट्स वही आएंगे 1 2 3 4 5। क्लियर?
चाहे ए यूनियन बी लिखो आप, चाहे बी यूनियन ए लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना बेटा, क्योंकि मैंने बताया था, आप ध्यान करें पहले दिन कि किसी सेट्स के एलिमेंट हैं, अगर किसी सेट ए है, थोड़ा सा ध्यान दे, एक बार फिर बता रहा हूँ, और सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, मैंने कहा था चाहे आप इसे 1 2 3 लिखें या 3 2 1 लिखें या 1 2 आगे पीछे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सेम बात है। इक्वल सेट में बताया था ना ये, हाँ, तो ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें। क्लियर बच्चों अच्छी तरह। उसके बाद बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बता दिया। इंटरसेक्शन क्या है बेटा, कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन हो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे मैंने बताया, एक सेट मैंने ए ले लिया और एक सेट मैंने क्या ले लिया बेटा, बी ले लिया। अब ए और बी के बीच में जो कॉमन है ना, ये एरिया कॉमन है, इसे क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन। मेरी बात अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है बच्चों। उसके बाद लेके चलते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने बता दिया, ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डिसजॉइंट सेट। अब आ जाएं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। किसमें आ गए बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, वो समझाता हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। यू मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट लिए, ध्यान देना अच्छी तरह, 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट किस में लिए मैंने, यूनिवर्सल सेट में ले लिए बेटा। अब एक सेट लिया मैंने ए और इस सेट में एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3 और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश भी लिख सकते हो या ए सी, आपको जब भी ये दिखाई दे तो समझ जाया करो क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अपनी बुक एलिमेंट है ना, वो लगभग ए डैश रिप्रेजेंट करेगी बेटा, लेकिन अगर ए की पावर सी मिल जाए तो भी समझ जाना कि ए कॉम्प्लीमेंट ही है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट छोड़ें, बाकी सारे ले लें। मेरी बात को फिर सुनना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट ले लें सारे जो ए के ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर सब कुछ ले लें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया, ए को छोड़कर सब कुछ ले लें। सुने आप ध्यान से, ए को छोड़कर, ए में 1 है तो यूनिवर्सल सेट में 1 नहीं लेना, 2 है 2 भी नहीं लेना, 3 है 3 भी नहीं लेना, लेकिन 4 तो ए में नहीं है ना, ले लो। 5 नहीं है, ले लो। 6 भी ले लो। पक्का समझ गए। जैसे मैंने बी एक सेट ले लिया और बी सेट में एलिमेंट लिए मैंने 1 3 और 5, ठीक है बच्चों। और मैं ये कहूँ कि बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो बी कॉम्प्लीमेंट तुम क्या कहोगे, सर बी कॉम्प्लीमेंट बी के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लें। तो बी में क्या है, 1, तो 1 नहीं लेना, 1 के अलावा यूनिवर्सल सेट में 2 है 2 ले लें। यहाँ 3 है 3 नहीं लेना, तो 3 मत लो बेटा। 4 है 4 ले लो। यहाँ 5 है 5 मत लो। 6 वहाँ नहीं है तो 6 ले लो बेटा। ये समझ गए ना। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है बच्चों कि बी के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं वो एलिमेंट ले लें। एक एग्जांपल और लेके समझा रहा हूँ, और अच्छी तरह ध्यान देना बेटा। यू एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और इसमें एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। और मैंने ये कहा कि यू कॉम्प्लीमेंट नहीं का, यू का जैसे कोई एक सेट ए ले लिया, ए में एलिमेंट ले लिया मैंने 3 4 5 6, और क्या कहा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। सबसे पहले मैंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताया कि ए के एलिमेंट्स को ना लें। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ ले लें। एक तो 3 मत लेना यूनिवर्सल सेट में, एक बेटा 4 मत लेना, एक 5 मत लेना और एक 6 मत लेना। समझ गए। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़कर सब कुछ ले लें। 1 ले लें, 2 ले लें, 7 ले लें और 8 ले लें। शायद समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। कॉम्प्लीमेंट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है,
ये है बेटा डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स? डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है उसे समझें बेटा। एक सेट ए ले लिया मैंने, क्या बता रहा हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स, एक सेट ए ले लिया, एलिमेंट 1 2 3 4। बी एक सेट ले लिया, एलिमेंट ले लिए 3 4 5। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी लिखेंगे। इसे आप ये भी कह सकते हैं ए नोट बी, समझ गए ना, ए नोट बी। इसका मतलब ये है ए नोट बी, बी नहीं होना चाहिए, ए के एलिमेंट हों लेकिन बी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। एलिमेंट तो मुझे ए के लेने हैं लेकिन बी के नहीं होने चाहिए। बी का 3 है, ये 3 अब लेके चलूँगा ना तो 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो क्या क्या एलिमेंट लेके चलेंगे यहाँ, सिर्फ 1 और 2। मेरी बात समझ गए। फिर बता रहा हूँ बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है ए नोट बी। ए के एलिमेंट्स ले लें, बी के कोई नहीं होने चाहिए। तो बी के एलिमेंट 3 4 5 हैं, 3 4 5 नहीं होने चाहिए। तो 5 तो यहाँ ऑलरेडी है ही नहीं, अच्छी बात है। 3 4 थे, मैंने 3 4 छोड़ दी, क्या ले लिए 1 2। शायद समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। और एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, देखो मैंने सेट एक पी मान लिया, कुछ भी ले सकते हो। इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा मैंने क्यू एक सेट ले लिया, क्यू में एलिमेंट ले लिए 2 5 7 9 और 11 और मुझे निकालना है P माइनस क्यू, ठीक है। और आगे अगले में क्या निकालूंगा, क्यू माइनस P। पहले P माइनस क्यू बताओ, एलिमेंट किसके लेने हैं, P के, Q के नहीं होने चाहिए। Q का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, सिर्फ P के हों। Q का कोई भी ना हो। 1 Q में नहीं है ना, हाँ ले ले। 2 तो Q में है, नहीं लेना। 3 Q में नहीं है, ले लें। 4 भी Q में नहीं है, ले लें। 5 Q में है, ना लें। 6 Q में नहीं है, ले लें। 7 Q में है, ना लें। बस ए के एलिमेंट लेने थे, ए के कौन से एलिमेंट लेने थे, सॉरी P के एलिमेंट लेने थे, कौन से लेने थे, जो Q के ना हो। अब यहाँ आ जाएं, किसके एलिमेंट लेने हैं बेटा, Q के एलिमेंट लेने हैं लेकिन P के नहीं होने चाहिए। तो बेटा Q के एलिमेंट क्या हैं, 2 लेकिन देखो ध्यान दें, P का कोई एलिमेंट ना हो। अब इसका मतलब है Q नॉट P, Q के एलिमेंट लें, P का कोई एलिमेंट ना हो। तो देखो बेटा ये 2 P में है, नहीं लेना। 5 P में है, नहीं लेना, क्योंकि P के कोई एलिमेंट लेना ही नहीं है। 7 है P में है, नहीं लेना। 9 है P में, नहीं है तो 9 ले लें। 11 है P में, 11 भी नहीं है, तो क्या क्या ले लें, 9 और 11, 9 और 11। शायद बेटा ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, क्लियर। उसके बाद एक रह गया बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, एक मिनट देखें, एक मैंने ये ले लिया, ए एक सेट ले लिया और एक सेट क्या ले लिया मैंने, बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज यूनियन ऑफ सेट्स ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। देखो बेटा ए एक सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4, अच्छी तरह समझना। बी एक सेट मैंने मान लिया, अपने मन से मान लिया कुछ भी, 3 4 5 और 6, ठीक है ना। पहले निकालें ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए नोट बी। ए के एलिमेंट लें, बी का कोई भी नहीं होना चाहिए। 1 बी में है, नहीं है तो ले लें। 2 है बेटा बी में, 2 भी नहीं है तो 2 भी ले लें। 3 4 तो है, ना लें। तो ए माइनस बी, समझ गए ना अच्छी तरह। अब क्या निकालें, बी माइनस ए। बी के एलिमेंट लें, ए का कोई एलिमेंट ना हो बच्चों, तो बी के एलिमेंट ले लें। 3 ए में नहीं होना चाहिए, है तो छोड़ दें। 4 लूँ, ए में है, हाँ छोड़ दें।
5 नहीं है, ए में 6 नहीं है, तो क्या क्या ले लें, 5 और 6। बेटा समझ गए ना, बी नॉट ए का मतलब है बी के एलिमेंट ले लें, ए का कोई एलिमेंट ना हो। ए के एलिमेंट ये थे, ये ए के एलिमेंट देख के मैंने इसमें से हटा दिए, इसमें 3 4 मिल रही तो 3 4 छोड़ दिए, बाकी बचे क्या 5 6 मैंने ले लिए। शायद समझ गए होंगे। अब जो a माइनस बी आया और b माइनस ए, अगर इन दोनों की मैं यूनियन करूं, समझे मेरी बात को, a माइनस बी यूनियन करूं किसके साथ, b माइनस ए के साथ, इन दो सेट्स की अगर यूनियन करें, जो यूनियन आती है उसे मैं क्या कहता हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, और उसे डिनोट करते हैं बेटा a डेल b। समझ गए ना। अब क्या होगी इसकी वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू बता दें 1 2, तो ये आ गई बेटा 1 2। यूनियन किसके साथ लेनी है, b माइनस ए में एलिमेंट 5 6, तो ये भी ले लें बेटा 5 और 6। ये क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, a डेल b। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। जो आज काम करवा एक बार तेज़ी से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान दें अच्छी तरह। सबसे पहले बेटा वेन डायग्राम बताया था। वेन डायग्राम में क्या बताया था कि जो सेट्स होते हैं ना, उसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सर्कल में ले लेते हैं, एक सेट को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। अगर दोनों में कुछ कॉमन हो तो उसे क्या कह देते हैं, इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेके चला था, समझ गए। उसके बाद क्या कहा था, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को किस में डालेंगे बेटा, रेक्टेंगल में रखेंगे। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके बहुत सारे सबसेट हों। अच्छी तरह क्लियर। उसके बाद क्या कहा कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट ए और बी के बीच में जो कॉमन होना उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो फाई कह देंगे या एम्प्टी कह देंगे। अगर दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ कॉमन ही है ना यहाँ, तो उसे क्या कहेंगे, डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट यानी उनके बीच कुछ ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग हैं। उसके बाद बताए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं बेटा। ए और बी दो सेट दे दिए, तो यूनियन का मतलब ये होता है कि ए और बी में सारे एलिमेंट ले लें, जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं, उन्हें सिर्फ एक बार लिखें। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में ये बताया था जो दोनों में कॉमन है वो ले लें। उसके बाद ये कहा था बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट हैं सारे ले लें। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं सारे ले लें। फॉर एग्जांपल आप कॉम्प्लीमेंट ये समझ लें, जैसे आपकी क्लास है 11th और मैं ये कहूँ 11th कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है पूरा स्कूल है, सिर्फ 11th क्लास नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो चीज़ है वो नहीं है, बाकी सब कुछ है। उसके बाद आई बेटा डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी। ए माइनस बी को लिखते एक्चुअल में बोलते हैं ए नोट बी। ए नोट बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट ले ले लेकिन बी का कोई भी एलिमेंट ना हो। समझ गए ना। बी नोट ए का मतलब बी के एलिमेंट ले लें लेकिन ए का कोई भी ना हो। अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों की मैंने यूनियन ले ली तो उसे मैं कहता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर बेटा। इस एक्सरसाइज का बेसिक करवा दिया, यहाँ तक अच्छी तरह पढ़ना। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज कल करेंगे। बाय।